Welcome to Commerce Access. I'm Renu and I'm teaching you English here. So today we are starting a new topic that's close test. अगर आपने पहले के टॉपिक्स मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच दोस क्लासेस ताकि आपको उनकी भी नॉलेज हो सके और आगे भी आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके. सो आज बेसिकली क्लास हमारी है इंट्रोडक्टरी क्लास है. आज हमारी क्लोज टेस्ट की क्या है, हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है. मैं आज आपको इसमें बताने वाली हूँ बेसिकली कि आपको किस तरीके से जो पैसेज है आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए पैसेज की, और जो एग्जामिनर है आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. समझे आप लोग? क्योंकि देखिए, आप जब टेस्ट आपका किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर कोई एग्जामिनर टेस्ट ले रहा है तो उसके वजह भी पीछे एक वजह होती है. ठीक है, कोई भी मतलब टेस्ट जो है हमारा बिना मतलब के रैंडमली कि चलो टाइम पास के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है. तो जो भी टेस्ट होते हैं आपके, जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक से होते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह होती है. ठीक है, तो क्लोज टेस्ट के पीछे क्या वजह है, आपका जो एग्जामिनर है वो एक्चुअल में आपकी क्या चीज चेक करना चाहता है. ठीक है, तो वो सब मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पर जब आप एग्जाम देने जाते हैं. आपके पास क्लोज टेस्ट दिया रहता है. क्लोज टेस्ट आप समझते हैं ना, आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें पूरा फुल एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको कुछ उसमें बीच बीच में उसमें वर्ड्स मिसिंग होते हैं. किसी पैराग्राफ में आपको 5 मिल जाएंगे, किसी में आपको 10 मिल जाएंगे. और उसका फिर एक ऑप्शन, जैसे आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसका क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, 4 वर्ड्स गिवन रहेंगे. फिर आपको बोला जाएगा कि आप उसमें क्या करें, फिल करिए उस वर्ड को. ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि इससे मतलब बेसिकली आपका एग्जामिनर चाहता क्या है. सो व्हाट डज एन एग्जामिनर इंस्पेक्टिंग बाय क्लोज टेस्ट. तो वो आपकी क्या इंस्पेक्ट कर रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी गिवन पैसेज और आर्टिकल. आपको कोई भी यहाँ पे एक पैसेज या आर्टिकल दिया गया है, उसकी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है. बहुत ही बेसिक सा टॉपिक दिया जाता है आपको इसमें, बहुत ही बेसिक सा वो होता है आपके पास पैसेज होता है जिसमें मतलब आपको बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है. ऑल यू नीड इज कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आप बेसिक वर्ड समझ गए. इससे मैंने आपको ऑलरेडी 3 सेंटेंस में 3 बार बेसिक बोल दिया है, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो आपके माइंड में कि बेसिक होता है ये बिल्कुल. ठीक है, और दूसरी चीज जो वो एग्जामिनर आपका चेक कर रहा है, दैट्स योर कॉमन सेंस. कॉमन सेंस कैसे चेक कर रहा है, देखिए आपके पास यहाँ पर जो टॉपिक है ये आपको बहुत ही मतलब आपको रैंडम मिलेगा. आपको कोई भी कहीं पे भी कोचिंग टेस्ट वाले या कुछ भी कोई भी बोलता है कि यही आने वाला है तो दे आर जस्ट फूलिंग यू. क्योंकि ये जो है वो कहीं से भी आपको दे सकता है, एसएससी या कोई और आप एग्जाम देते हैं जहां पर आपका क्लोज टेस्ट आता है तो वो कहीं से भी देते हैं. लेकिन अब आपको इसमें क्या करना है, अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है. एंड हाउ डू यू यूज योर कॉमन सेंस. अपनी कॉमन सेंस को हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन जो टेस्ट होते हैं ये हमारे क्लोज टेस्ट में क्या करते हैं, हम मात खा जाते हैं. तो हमने अपने वहां पे कॉमन सेंस को क्या करना है, बिल्कुल खुले रखना है और उसका फुल ऑन यूज भी करना है. ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, अब आप क्लोज टेस्ट आपका पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख गया है. ऑनलाइन टेस्ट होते हैं अब सारे, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, आपको स्क्रीन पे आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा जिसमें आपको कुछ वर्ड्स क्या होंगे, मिसिंग दिखाई देंगे और उसकी जगह नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने किस तरीके से उस जो गिवन आपको टॉपिक है, पैसेज है, उसको किस तरीके से अप्रोच करना है. सो रीड दैट पैसेज वेरी केयरफुली. ठीक है, और आपने क्या करना है, उस पैसेज को बहुत ही एक क्विक रीडिंग देनी है, केयरफुल एंड क्विक रीडिंग देनी है. ठीक है, अगर आपने वो पैसेज आपने एक बार पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने क्या करना है, बीच बीच में रुकना नहीं है. आपको मेरी बात समझ आई. आपने क्या करना है, बीच बीच में
रुकना नहीं है। आपने एक बारी द से स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट किया लेट्स सपोज, तो आप जाके जेड पर ही रुकेंगे। बीच में आपका सी मिसिंग है, ई मिसिंग है, एल मिसिंग है, एम मिसिंग है, वाई मिसिंग है, ये सब आप पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन आपने बीच में बिल्कुल भी रुकना नहीं है। देखिए, जब आप इस तरीके से पढ़ते हुए जाते हैं, तब आप क्या करते हैं, एक बार में ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन जब आप बार बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे क्लोज टेस्ट की, जिस तरीके से मैं बताती हूँ आपको, तो ये चीजें आपको दिमाग में फिट होने लग जाएंगी और आपको उस तरीके से समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक क्विक रीड देनी है उस पैसेज को। और ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं और मेंटली वहाँ एब्सेंट होके क्विक रीड दे रहे हैं। नो, यू डोंट डू दैट। ठीक है, वहाँ पे आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, यू वोंट डू दैट। ठीक है, आप क्या करेंगे, बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे आप उसको, और क्विक क्विक पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप क्या है, ये हमने फॉरवर्ड रीडिंग की है यहाँ से। जब आप फॉरवर्ड रीडिंग करते हैं तो आपको टॉपिक की समझ होती चलती है। ठीक है, फिर अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैकवर्ड रीडिंग। बैकवर्ड रीडिंग क्या करेंगे, क्या हम जेड वाई इस तरीके से पढ़ने लग जाएंगे? नो, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हमने एक बार ही फॉरवर्ड रीडिंग पूरी कर ली है, हम बैकवर्ड रीडिंग इस तरीके से करेंगे कि हमने अब एक नजर यहाँ से डाल दिया और पूरा पढ़ लिया। अब हम जेड से पूरे सारे वर्ड्स जो हैं, जो भी रिटन हैं, उनको लाइन वाइज अपने माइंड में क्या करते चलेंगे, एक बारी देखते हुए चलेंगे, और उनको अपने माइंड में क्या करेंगे, एक बारी उनका इम्प्रिंट बना लेंगे। समझे आप लोग कि किस तरीके से आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रीडिंग करवाई है? ऑलराइट। देखिए, जब आप ये रीडिंग करेंगे, क्विक रीडिंग करेंगे, केयरफुली रीडिंग करेंगे आप इस पैसेज की, तो आपको जो है उसका थीम समझ आ जाएगा। ये बेसिकली ये टॉपिक आपका क्या है, इसका थीम समझ आएगा। थीम क्या होता है, ये सेंट्रल और अंडरलाइन आइडिया होता है कि जो ये पैसेज आपको दिया गया है, इसमें थीम क्या है, इसमें एक्चुअल में आइडिया क्या चल रहा है। ठीक है, और जो थीम होता है वो क्या होता है, या तो कंपैशन होगा, काइंडनेस होगा, सटायर होगा, रिडेम्पशन होगा, करेज होगा, लव होगा, रिवेंज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका जो थीम है वो कुछ भी हो सकता है, इस पैराग्राफ का, इस पैसेज का आइडिया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, वो बेसिकली आपको, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इजी सा आपको पैराग्राफ देते हैं, तो अगर आपने ये एक बारी पढ़ा है तो आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज आपने यहाँ पर नोट करनी है, वो है उसकी टोन। जो राइटर यहाँ पे लिख रहा है उसकी टोन कैसी है। टोन क्या होती है, राइटर्स इमोशन और फीलिंग टूवर्ड्स हिज और हर राइटिंग। राइटिंग क्या है, जो ये पैसेज है वो उस राइटर की राइटिंग है। समझ आया आप लोगों को? क्या मैं ये बात आप लोगों को क्लियर कर पाई हूँ? ऑलराइट, तो देखना है आपने इस पैसेज की टोन क्या है। टोन क्या रहेगी हमारी, ह्यूमनिस्टिक रहेगी, ह्यूमरस रहेगी, इंट्रोस्पेक्टिव है, या मोटिवेटिंग है, या क्रिटिकल है, और इटीसी जो भी है वो हमने यहाँ पे क्या करनी है, एक बारी पहचान करनी है। और तीसरी जो चीज हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे वो है आपका टेंस, कि ये जो हमारा पैसेज चल रहा है वो किस टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, या फ्यूचर में। देखिए, जब आप ये टेंस आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका क्या है, ऑप्शंस क्या कर सकते हैं, आप इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ आई, आप क्या कर पाते हैं, इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं। और फिर हमने जब एक बार ये क्विक रीड कर लिया तो उसके बाद हमें अपने दिमाग में क्या चीजें रखनी है, हमें इसमें जनरल वोकैबुलरी पूछी जाती है। जनरल वोकैबुलरी क्या होगी, देखिए, एक तो होता है आपका सेक्शन रहेगा जहाँ पे आपको वोकैब पूछा ही जाता है, जिसमें आपके मीनिंग पूछे जाते हैं आपसे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो वो क्या रहेंगे, वो डिफिकल्ट पार्ट रहता है। लेकिन जो इसमें वर्ड्स जो मिसिंग रहेंगे आपके, उन्हीं से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको क्या करेगा, एग्जामिनर दे देगा। अब आपने क्या करना है, वो जनरल वोकैब जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, अब आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको वहां पे क्या करना है, अपनी कॉमन सेंस का पूरा यूज करना है। तो अब आपने वो 3 वर्ड्स जो है उनमें से अपनी कॉमन सेंस का यूज करते हुए एलिमिनेट करने हैं। एलिमिनेशन में भी आप क्या करेंगे, इररेलेवेंट आपको वर्ड दिए रहेंगे कुछ,
ठीक है। इररेलेवेंट कौन से वर्ड्स होंगे कि आपको उस आपने जब पैसेज पढ़ लिया तो आपको बेसिकली उसका आइडिया लग जाता है कि उसका सेंट्रल थीम क्या है, तो आप पता कर पाएंगे कि इस वर्ड से तो कोई लेना देना है ही नहीं इस पूरे पैसेज का, तो वो इररेलेवेंट हो गया। ग्रामेटिकली रॉन्ग आपको वर्ड्स दे देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड्स देगा जिसमें मतलब आपको दो वर्ड्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम आपको साउंड करेंगे, ये दिखाई देंगे। आप सोचेंगे ये वाला करें या ये वाला करें, है ना। तो क्या होगा, 50-50 हो जाता है आपका। तो उस तरीके की आपको वो कैब देगा। तो आपने अपनी वो कैब पे भी काम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं रोज आपको वर्ड ऑफ द डे दे रही हूँ, तो आप प्लीज, अगर आप वो कैब अपनी अभी से तैयार नहीं कर रहे हैं और आप अपने लास्ट मोमेंट के लिए इसको बचा के रख रहे हैं, तो प्लीज अपने साथ बिल्कुल ऐसा ना करें। आप अपनी वो कैब को क्या करेंगे, डेली बिल्डअप करेंगे। और डेली बिल्डअप करने के लिए मैं आपको रोज आपको वर्ड ऑफ द डे प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी बना देती हूँ मैं। तो आप जरूर देखिए वर्ड ऑफ द डे अपनी वोकैब को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज जो हमें देता है इसमें, वो देता है ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस का भी यूज होता है। देखिए, आप ईडियम एंड फ्रेजेस तो आपको वैसे भी यहाँ पर क्या करना ही है, प्रिपेयर करना ही है, तो वो आपका इसमें भी यूज होगा। तो आपका बेसिकली आपका इसमें बहुत सारी जो आपकी ग्रामर है वो यहाँ पे यूज हो जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रामर। ग्रामर में आपका क्या क्या रहेगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, ईटीसी, जो भी आपके यहाँ पे ग्रामर में आप पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैरेललिज्म, कॉन्टिन्यूटी, जो भी टेंस वगैरह जो भी पढ़ते हैं आप सब कुछ यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता आपको तो क्या है, आप मैं देखिए 15 से मैं आपके लिए अब ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो भी मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे पैराग्राफ वो देते नहीं है, तो आप इजीली क्या करेंगे, आप अपनी कॉमन सेंस का यूज करते हुए, चीजों को एलिमिनेट करते हुए, ऑप्शंस को हटाते हुए आप अपना राइट आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, नेक्स्ट, आपको ये चीज समझ आई जो मैंने आपको समझाया है? देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है पैसेज को, यही अप्रोच रखनी है आपने। जो मैंने आपको बताया किस तरीके से पढ़ना है, रीड करना है, वो आपको आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया हो माइंड में कि किस तरीके से आपको चीज़ों को अपने जो है ये टोन, थीम और टेंस को आइडेंटिफाई ज़रूर करना है। ऑलराइट, अब आपने क्या क्या करना है, देखिए, व्हाट डू यू नीड टू डू। एक, आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़नी है, नॉवेल्स अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपका प्लस पॉइंट है। आप ज़रूर पढ़िए अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं। और अगर ये सब नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन आर्टिकल्स ज़रूर पढ़िए। तो मेन आपका क्या है, आपने रीड करना है। रीडिंग हैबिट आपने ज़रूर ज़रूर अपने में क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है। अब उसके लिए आप न्यूज़पेपर क्या करेंगे, द हिंदू पढ़िए आप। देखिए, आपको कुछ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। आप इस तरीके से लंजू पंजू न्यूज़पेपर पढ़ के तो आप अपने आप को कहीं पे कंपटीशन में खड़ा नहीं कर सकते ना। या फिर आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, या फिर आप द गार्डियन पढ़िए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, वो आपका लिए इनफ है। और उसमें भी क्या पढ़ना है, देखिए द हिंदू और इनमें क्या होता है, एडिटोरियल्स आते हैं, तो आपने उसमें से 2 एडिटोरियल क्या करने हैं, रोज पढ़ने हैं। आपको समझ आए या ना आए, लेकिन क्या है, जब आप चीजें पढ़ते रहते हैं और आपके दिमाग में वो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है, जब आप पढ़ते रहेंगे न्यूज़पेपर, तो वो रेगुलरली आपके सेंटेंसेस क्या होते हैं, कुछ रिपीट होते हैं। और वो रिपीटेड सेंटेंसेस की जो आपके दिमाग में पैटर्न है, वो क्या होगी, फिट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड के बाद ये वर्ड आता है। समझ रहे हैं आप लोग?
तो ये क्या होगा, और ये 1-2 दिन पढ़ने से नहीं होता, आप रेगुलर पढ़िए, महीने, 2 महीने, 3 महीने जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको वो न्यूज़पेपर भी क्या होगा, समझ आने लग जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। उसी तरीके से आप मैगज़ीन्स भी पढ़ेंगे। मैगज़ीन्स तो आप वो पढ़िए जो आपके लिए, आपको लगता है कि इससे अच्छी इंग्लिश बन सकती है मेरी, या फिर मैं अच्छा इससे कुछ नॉलेज गेन कर रहा हूँ। बाकी आपकी नॉवेल्स की आपकी चॉइस है। ऑनलाइन आर्टिकल्स कौन से पढ़ सकते हैं आप? ऑनलाइन आर्टिकल्स देखिए, आपके जो न्यूज़पेपर्स के हैं वो होते हैं, और दूसरा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे अच्छे हिस्टोरियंस हैं, या फिर हमारे ऑथर्स हैं जो ऑनलाइन आर्टिकल्स क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, तो आप वो सब भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। जैसे कि हमारे शशि थरूर जी हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपकी एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीमली अच्छी वोकैब हो सकती है, लेकिन आपको उस लेवल तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि ये लोग क्या हैं, ये ऑनलाइन भी लिखते हैं, तो आप इनकी भी आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। तो अगर आपको रीड करने हैं तो आप ज़रूर रीड कीजिए इनके आर्टिकल्स। सो ये तो आपने करना ही पड़ेगा अगर आपने क्लोज टेस्ट को क्या करना है, पूरा करेक्टली अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, सो मैं अभी आपको सब कुछ ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आपने ये वीडियो क्या है, अगर नहीं समझ आई है तो एक बारी ज़रूर दोबारा देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें क्या हो, दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो सके। तो आप क्लोज टेस्ट को क्या है, हल्के में नहीं लेंगे, और ये क्या है, 25 मार्क्स कैरी करता है। तो हर एक एग्जाम में आपके जो मार्क है वो एक एक नंबर की कितनी जद्दोजहद है वो तो आपको भी पता है, और ये तो 25 मार्क्स कैरी करता है, तो आपने इसको तो ऐसे हल्के में लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, और ज़रूर से पढ़ना है। ठीक है, समझ आए या नहीं आए आपने ज़रूर पढ़ना है, वो एक टाइम के बाद आपको ज़रूर समझ आएगा। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सिस। हम आपके लिए यहाँ पर रोज़ क्लासेस लेकर आते हैं। इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं फ़िलहाल मेरे साथ, और आपके लिए कॉमर्स की जो भी हमारी क्लासेस रहती हैं एसएससी के लिए, वो जेएसओ और एएओ की क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। यूपी पीसीएल का भी हम यहाँ पे बैच स्टार्ट करने वाले हैं 15 ऑफ अक्टूबर से। अगर आप उसमें भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप वो क्लासेस भी यहाँ पर हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसके लिए पूरी ग्रामर का बैच चलाने वाली हूँ 15 ऑफ अक्टूबर से, आप वो भी देख सकते हैं। और ग्रामर तो देखिए, आपको सिर्फ यूपी पीसीएल के लिए नहीं, वो तो हर सब्जेक्ट, आपके हर एग्जाम के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। ऑलराइट, सो ओके, सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू so much for watching me here. Thank you.